तो आज की इस कहानी में आप देखोगे हफ नाम के एक ऐसे हवसी आदमी को जो अपनी पत्नी के लिए लेकर के थक गया होता है, तो वो अपनी बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना लेता है और उन्हें बाइबल की झूठी शिक्षा दे करके उनसे अपनी ठुकाई का काम करवाता है। कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बस अभी ही बता देता हूँ कि अगर आप ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने से आपको हमारी सारी वीडियोस अपलोड होते ही मिल जाएंगी। कहानी स्टार्ट होती है और हम लकड़ी काटते हुए एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम हफ होता है और उसका घर पहाड़ियों के बीच एक सुनसान जगह पर होता है। उसकी 3 बेटियां और एकमात्र बीवी होती है। दरअसल उसकी बेटियां उसकी नहीं होती, वो उसकी स्टेप डॉटर होती है, इसलिए हफ उनसे खास कुछ प्यार नहीं करता था और अक्सर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया करता था और इसके लिए वो बाइबल का सहारा लेता था। दरअसल वो उन्हें बाइबल की झूठी शिक्षा देकर अपना लॉलीपॉप दिया करता था। अपनी बेटियों को इस तरह पिलते हुए देख करके उनकी माँ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर वो हफ के सामने कुछ कर नहीं सकती थी। इस वजह से उन्हें अपनी बेटियों को बचने देना पड़ता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 4 साल बाद का समय। अब लड़कियां पहले से बहुत बड़ी हो चुकी होती है और काफी समझदार भी। जो चीज उनके लिए सबसे खराब थी वो ये कि वो बहुत ज्यादा सुंदर भी होती है। इसी चलते एक दिन जब वो अपनी पढ़ाई करके घर पर वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लग जाते हैं और एक बंदा तो एक लड़की को पकड़ के झाड़ियों में ले जा रहा था, पर तभी उनकी फ्रेंड सामने आ जाती है और वो उस बंदे को ये सब करने से रोक लेती है, जिस पर सबसे बड़ी बहन ब्रिक्सी उसका धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। उधर हम हफ को देखते हैं जो गांजा की डील करने के लिए एक जगह पर आया हुआ होता है और वहीं पर उसका बॉस स्कॉटी आता है जो एक 350 रुपए वाली लड़की को लेकर आया था और उससे अपना मंजन करा रहा होता है। ठुकाई के बीच में स्कॉटी को बिजनेस डील पसंद नहीं होती, इसलिए वो हफ से कहता है कि देख भाई, ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर, मुझे कैश चाहिए, कैश ला कर देगा तो तुझे गांजा मिल जाएगा, वरना तब तक घर जा और मुट्ठी मार के सो जा। हफ यहाँ से निकल करके एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम लेसी होता है। दरअसल हफ आजकल इसकी ही गुलाबी गुजिया चाट रहा है, इसलिए वो उससे कुछ पैसों की हेल्प मांगता है क्योंकि उसे ड्रग्स की सख्त जरूरत थी। वो उन्हें बेच करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता था। लेसी उससे कहती है कि ये सारे पैसे मैंने अपने एक्स हस्बैंड से उधार लिए हैं, तो प्लीज इसे टाइम पर वापस कर देना, और अगर ना हो पाए तो हम दोनों लोग यहाँ से कहीं दूर भाग चलेंगे, वरना मेरा बाबू मेरी तो लेगा ही और तुम्हारी भी लेगा। उधर हफ की वाइफ लॉरेली अपनी गुजिया को तैयार करके बाजार में नीलाम करने जा रही होती है क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का अब यही एक लास्ट ऑप्शन बचा होता है। पर यहाँ पर उसकी बेटियां इस बात के लिए उससे मना करती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस रात उसकी मॉम देने के लिए बाजार में जाती है उस रात उसके डैड उन तीनों बहनों को नहीं छोड़ते हैं और रगड़ रगड़ करके झेलते हैं। इस वजह से वो उन्हें रुकने के लिए कहती है, पर लॉरेली नहीं रुक सकती थी क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटियों का पेट पालना था। कुछ देर के बाद श्रेय जब अपने कमरे में होती है और अपनी नई बिकनी को ट्राई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर हफ आ जाता है और उसकी बिकनी उतार कर उसे अपने घुटनों पर बैठा देता है और फिर उसका मंजन करने कहता है। पर श्रेय अब तक समझदार हो चुकी थी और वो बाइबल के झूठी ज्ञान की बातों में अब नहीं आती थी, इसलिए वो उसे इस बात के लिए मना करने लगती है। पर ये बात सुनकर हफ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जबरदस्ती बजाने लग जाता है। श्रेय की चीखने की आवाज बाहर तक आ रही थी तो ब्रिक्सी भी उसकी आवाज को सुन लेती है और वो उसके रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो हफ से कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन को छोड़ दो, चाहो तो मेरी ले लो। हफ को वैसे भी बजाने से मतलब होता है, तो वो उसकी इस बात को मान जाता है और उसकी बहन को छोड़कर उसको पेलने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर के बाद जब लॉरेली लौट कर आती है तो वो देखती है ब्रिक्सी की फटी पड़ी होती है और वो हफ के रूम में होती है जहाँ पर जोरों जोरों से रो रही थी। लॉरेली जब उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ तो ब्रिक्सी उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर के लॉरेली की फटके फ्लावर हो जाती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। सबसे पहले वो ब्रिक्सी को शांत कराती है और उसे रूम में सोने के लिए भेज देती है और फिर वो बैठ करके सोचने लगती है कि आखिर वो अपनी तीनों बेटियों की जान कैसे बचाए। कुछ देर के बाद उसे एक आइडिया आता है तो वो अपनी तीनों बहनों को नींद से जगाती है और उन्हें बहुत सारे पैसे देकर कहती है कि तुम लोग ये लेकर के कहीं दूर निकल जाओ और अपनी लाइफ को सेटल कर लेना, पर कभी भी लौट कर वापस ना आना, वरना हफ तुम्हारे एल लगा देगा। अगली सुबह कुछ लोग हफ के पास पैसे मांगने के लिए आते हैं और जब हफ की आंख खुलती है तो वो चारों तरफ पैसे ढूंढने लगता है, पर कहीं भी उसे उसके पैसे मिल नहीं रहते हैं। ये देख करके हफ की फटके हाथ में आ जाती है। कुछ देर के बाद उन लोगों के भी सब्र का बांध टूट जाता है तो वो लोग दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर आ जाते हैं। हफ की ऐसी फटी पड़ी थी कि गलती से उनमें से एक बंदे को वो जान से ही मार देता है। ये देख करके दूसरा बंदा घबरा जाता है और वो लॉरेली को पकड़ लेता है। हफ को वैसे भी लॉरेली से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो उसकी ले लेके वैसे भी थक गया था, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें उसे जान से मारना है तो मार दो, पर अपनी गारमेंट का तुम ध्यान रखना, अगर वो बच गई तो मैं तुम्हारी गारमेंट मार लूंगा। जिसके बाद
बाद बहुत चालाकी से हफ उस बंदे को भी टैग कर देता है। और अब बारी थी लॉरेली की। वो लॉरेली की पलटा पलटा के ऐसी मारता है कि लॉरेली को आखिरकार सच बताना ही पड़ जाता है कि वो पैसे उसने अपनी बेटियों को दे दिए हैं। ये जानकर वो लॉरेली के भी एल लगा देता है। उधर हम तीनों बेटियों को देख पाते हैं जो अपने घर से बहुत दूर आ चुकी थी। पर इधर ब्रिक्सी को अपनी माँ की चिंता होने लगती है क्योंकि उधर उसकी माँ हफ के पास अकेली थी। तो वो अपनी बहनों से कहती है क्यों ना हमें ये पैसे हफ को वापस कर देने चाहिए, वरना वो हमारी मॉम की पलटा करके लेगा। बाकी की लड़कियों की ऐसी फटी पड़ी होती है कि वो लोग हफ से दूर भागना चाहते थे, कोई भी उसके पास वापस नहीं जाना चाहता था। पर ब्रिक्सी से कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं बस पता करके आती हूँ कि हमारी मॉम कैसी है। ये भूलकर वो वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो किसी तरह से छुपते छुपाते हुए अपने घर में पहुंचती है जहाँ पर उससे अपनी मॉम दिखाई देती है जिनके कम्प्लीटली एल लग चुके थे। ये देख करके वो बहुत दुखी होती है, पर ये समय रोने गाने वाला नहीं होता है, इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकलकर अपनी बहनों के पास आती है और देखती है कि वो दोनों सो रही होती है। इसलिए वो उनके बैग से पैसे निकाल करके उसमें पत्थर भर देती है क्योंकि ब्रिक्सी का प्लान होता है कि अगर हफ उन्हें ढूंढता ढूंढता उनके पास पहुंच भी जाएगा और उनके पास पैसे नहीं मिलेंगे तो हफ उन्हें छोड़ देगा। ये सोच करके वो सारे पैसे अपने बैग में डाल देती है और अपनी बहनों के बैग में सिर्फ पत्थर भर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को जगाती है और उन्हें सारी बात बताती है और फिर कहती है कि हम सभी लोगों को अलग अलग दिशा में भागना चाहिए क्योंकि हफ हमें ही ढूंढ रहा है। श्रेय जब अपने रास्ते में आगे बढ़ रही होती है तभी हफ उसे देख लेता है और उसके एल लगाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। इधर श्रेय को भी पता चल गया था कि हफ उसका पीछा कर रहा है, तो वो एक आदमी की हेल्प से कहीं पर छुप जाती है। पर वो हफ होता है, वो गुलाबी गुजिया सूंघ के ही बता देता है कि आखिर उसे मिलेगी कहाँ पर। तो वो तुरंत ही श्रेय को ढूंढ लेता है और उसे धर के पेलता है। पर जब वो उसका बैग चेक करता है तो उसके अंदर उसे पैसे मिलते ही नहीं, मिलते हैं तो सिर्फ पत्थर। ये देख करके हफ को गुस्सा आ गया और वो श्रेय को टैग कर देता है। उसको टैग करने के बाद वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड लेसी के पास जाता है और वहीं पर हम स्ट्रिक को देख पाते हैं। दरअसल स्ट्रिक अपने ही बाप की गर्लफ्रेंड की बेटे की गर्लफ्रेंड होती है जिस बंदे का नाम वूडी होता है और यहाँ पर वो अपनी फटी हुई सिलवाने आई थी। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि हफ यहाँ पर आ गया तो वो वूडी से कहती है कि प्लीज बाबू तुम मेरी जान बचा लो, भले ही तुम मेरी गामंड ले लो। गामंड के नशे में चूर वूडी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसे अपने घर के पीछे के दरवाजे से अपनी बाइक में बिठाकर भगा ले जाता है। वो दोनों सीधा स्ट्रिक की मॉम के घर पर पहुंचते हैं क्योंकि स्ट्रिक को नहीं पता होता कि उसकी मॉम के एल लग चुके हैं। यहाँ पर जब वो अपनी मॉम की ऐसी हालत देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है। पर स्ट्रिक उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ एक दूसरे अड्डे पर ले जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर रात हो जाती है। रात में वूडी स्ट्रिक से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना होगा वरना कुछ ही देर में हफ हमें ढूंढता ढूंढता यहाँ पर भी आ जाएगा। स्ट्रिक उसे बाहर जाने से मना करती है पर वूडी नहीं मानता और वो अपनी बाइक लेने के लिए बाहर चला जाता है। हफ वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था जो सबसे पहले अपनी ही बाबू लेसी को पकड़ लेता है और उसे हथकड़ियों से बेसमेंट में बांध देता है। इसके बाद वो उसके बेटे वूडी को भी पकड़ लेता है और उसके सामने ही बांध देता है और फिर उसकी माँ के सामने ही उसे बहुत पेलता है। ना सिर्फ इतना, इसके बाद वो उसकी माँ के सारे कपड़े फाड़ देता है, वो भी उसके बेटे के सामने। बाहर जाकर वो स्ट्रिक को भी पकड़ लेता है और उसे वूडी की बाइक के साथ एक ट्रैप करके फांसी के फंदे में बांध देता है। इसके बाद वो वापस अंदर आता है और वूडी को अपनी ही बाबू के सामने यानी उसकी मॉम के सामने जान से मार देता है। दूसरी तरफ ब्रिक्सी भी वहां पर पहुंच चुकी थी और वो चुपके से लेसी को छुड़ाने की कोशिश करती है। पर इतने में ही हफ वहां पर आ जाता है तो वो अपनी जान और अपनी गामंड बचाकर वहां से भाग जाती है। ब्रिक्सी जब बाहर निकल कर आती है तो वो देखती है कि स्ट्रिक वूडी की बाइक में बैठी हुई थी। दरअसल उसने खुद को उस ट्रैप से आजाद कर लिया था और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रही होती है। ब्रिक्सी हफ के बनाए हुए ट्रैप को ही एक दूसरी तरह से यूज करती है और फिर जब वो ट्रैप बिछ जाता है तो वो हफ को आवाज लगाती है। जैसे ही हफ वहां पर आता है वो पैसों का बैग उसकी तरफ फेंकती है और उससे बैग उठाने के लिए बोलती है। जैसे ही हफ बैग को उठाता है वो देखता है कि उसके अंदर कोई पैसे नहीं होते हैं, बस कपड़े ही कपड़े होते हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और दूसरी तरफ स्ट्रिक कंफ्यूज हो जाती है कि पैसे आखिर है तो है कहाँ। ब्रिक्सी बताती है कि वो सारे पैसे तुम्हारे ही पैर के नीचे इस गाड़ी की सीट पे छिपे हुए हैं। ये बोल करके वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है जिससे हफ ट्रैप में फंस जाता है और उस गाड़ी के साथ खींचने लग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसका सर एक दूसरी कार से टकराता है जिससे उसके वहीं पर एल लग जाते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि हफ के फाइनली एल लग चुके हैं तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। पर उनके जाने के बाद हम देखते हैं हफ अभी मरा नहीं था और वो दोबारा उठ जाता है और एक क्रीपी सी स्माइल करने लगता है और उसकी इस स्माइल के साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और मूवी डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।